नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो 4 नंबर में पूछे जाएंगे। 4 नंबर में जितने भी सवाल आपके पूछे जाएंगे वो सभी सवाल हम इस वीडियो में हल करेंगे। जो कल हमारा एग्जाम है 13 फरवरी को, इसकी हम बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे और इन सवालों को लगा के जाएंगे। इन सवाल में आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर वाले एक ही वीडियो में पूरे सवाल हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखेंगे यहाँ और लिखेंगे माना वे संख्याएं हमने लिखा माना वे संख्याएं एक्स तथा वाई है। तब हम लिखेंगे तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कहा प्रश्न ने कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26। ओके, इसको समीकरण 1 दे दे। अब दोबारा से उसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए उसने कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पुनः लिखेंगे हम, पुनः प्रश्नानुसार x बराबर इसके कितनी गुनी है 3 गुनी है, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि x बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने 3 गुना कर दिया, बराबर हो गए दोनों। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर कितना है 0 बचा। इसको समीकरण 2 दे दे। अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 को हमने लिखा समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 हमारी जी है, समीकरण 2 है। दोनों को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, ये समीकरण 1 है हमारी और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह पलटेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको, कॉपी में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए जी माइनस और जी प्लस, जी कट जाएगा। जी प्लस के 3 y से माइनस के 3 y, तो कितने बचेंगे 2 y बराबर। और 26 में से 0 गया 26, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 26/2 और 2 का भाग दे देंगे हम 26 में, तो कितनी बार जा रहा है y बराबर आ जाएगा 13। y का मान कितना आ गया 13। अब क्या करेंगे, y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस 3y बराबर 0, यही है। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 3 और गुणा में y का मान 13 और बराबर में 0। तो x माइनस 13 तिया 39 होते हैं बराबर में 0, और जो 43 को उस साइड ले जाएंगे अपन, तो कितना हो जाएगा x बराबर 39। हमारा x और y का मान आ गया। सवाल पूछा था आपसे कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारी एक संख्या आ गई 39 और एक संख्या आ गई 13। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक सवाल था। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे माना दो संपूरक कोण एक्स तथा वाई हैं, तो क्या हो जाएगा, तब तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, देखिए सवाल में कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा कोण हमारा एक्स है और छोटा कोण वाई है। तो एक्स बराबर, अगर हम इसको वाई प्लस 18 कर दे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। मतलब क्या है कि एक कोण इससे 18 डिग्री अधिक है, जे वाला, तो इसको हमने 18 दे दिए तो दोनों बराबर हो गए। क्या हो गए, बराबर। अब हम क्या करेंगे, एक्स जी बाय को इधर लाएंगे माइनस बाय बराबर में 18 डिग्री, ठीक है। समीकरण 1 मान ले इसे। अब हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एक्स प्लस बाय बराबर 180 डिग्री, क्योंकि
एक संपूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का। समीकरण 2 मान ले। हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से इनको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखो x माइनस वाई बराबर कितना है 18, और ये है x प्लस वाई बराबर कितना है 180। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना ये डिग्री है। अब एक बात बताओ, इसमें क्या है, आपको चिन्ह पलटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस पाए और ये प्लस पाए, तो हम लिख देंगे या जोड़ने पर। हमने लिख दिया जोड़ने पर, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ये x और x 2x हो जाएंगे बराबर 18, और 180 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे 198 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे, x बराबर आ जाएगा आपका 198 बटे में 2 डिग्री। ठीक है, 2 का भाग दे दो इसमें, तो x बराबर आ जाएगा 2 9 18 और 2 9 18, यानी कि x का मान आ गया 99 डिग्री, यानी कि बड़ा कोण कितने का आ गया आपका 99 डिग्री का। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण आप 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण, ठीक है, लिख लेना है 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपकी, समीकरण है x माइनस वाई बराबर 18, यही है समीकरण x। अब x का मान कितना है 99, तो यहाँ हम रखेंगे 99 और माइनस के y और बराबर में 18। तो y को इधर ले जाए, 18 को इधर लाए, तो 99 माइनस 18 बराबर में y हो जाएगा। ये 18 प्लस के इधर माइनस के आ गए, माइनस y इधर प्लस के आ गए। इसमें से घटा देंगे इसको, तो 9 में से 8 गया 1 बचा, और 9 में से 1 गया 8 बचा, यानी कि बाय का मान कितना आ गया हमारा 81 डिग्री। तो छोटा कोण हमारा कौन सा है जी, ठीक है, और जे कौन सा है हमारा बड़ा कोण। तो हमारे छोटा कोण और बड़ा कोण ज्ञात हो गया, यानी कि छोटा कोण 81 डिग्री और बड़ा कोण 99 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 3 है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने बल्ले तथा गेंदें, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, मान लिया, माना एक बल्ले की कीमत x माना तथा एक गेंद की कीमत हमने y माना। अब लिखेंगे हम तब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा 4 नंबर में पूछा जाएगा। पूछा क्या है देखिए ध्यान से, तब पूछा गया है कितने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो हम क्या करेंगे 7x, क्योंकि 7 बल्ले हैं तो एक बल्ले की कीमत कितनी है x, प्लस 6 गेंदें तो 6 बाय बराबर टोटल कितने में खरीदता है 3800 रुपये में खरीदता है, तो 3800 समीकरण नंबर 1। और लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार में क्या कहा है उसने, उसने कहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने में खरीदता है 1750 में, तो 3 बल्ले तथा 5 गेंदें टोटल कितने में खरीदता है बराबर 1750 में, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। समीकरण 1 हमारी जे, समीकरण 2 जे है। देखिए यहाँ ध्यान से, अब क्या करना है आपको, इनको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो बराबर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे और 7 का गुणा यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब 3 का गुणा इस समीकरण में करेंगे तो 3 7 21x प्लस 3 का 6 में किया तो 3 18 बाय बराबर 3800 में करेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, 3 24 की 4 हासिल 2, 3 का 9 2 कितना हो जाएगा 11। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 21x प्लस, ठीक है, और 7 पना 35 बाय बराबर आ जाएगा आपका 0, 7 पना 35 की 5, और 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा, हासिल 5 आ जाएगा, और 7 एकम 7 और 5 12। तो ये हमारा सॉल्व आता है। और फिर क्या करेंगे, हम चिन्ह पलट देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस, और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 18 है और ये कितने हैं 3 है। तो देखिए ये 18 और ये 35 है। अब 35 माइनस है और 18 प्लस है, तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की है, घटेंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 8 गए 7, यानी कि 17 बच रहे हैं माइनस के, 17 बाय बराबर। यहाँ इसमें से घटाएंगे, देखिए ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इसमें से इसको घटाना है तो उल्टा घटाना है, तो 0 में से 0,
5 में से 0 गया 5, और जी 12 हो जाएंगे, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, है ना। और जी कुछ नहीं बचेगा, और जे भी बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ आप माइनस से माइनस काट सकते हैं और 17 से भाग दे सकते हैं, इसमें 17 5 85। आंसर बाय का मान कितना आ गया 50। ठीक, अब क्या करेंगे, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखना है, पूरे सवाल 4 4 नंबर के कंप्लीट करवा दूंगा आज मैं, आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर में 3800। y का मान 50 है तो हम लिख देंगे 7x प्लस 6 इंटू 50 और बराबर में 3800। कितना आ रहा है 3800। तो देखिए 7x 6 पंचे 30, कितना आ रहा है 300, और बराबर में कितना है 3800। 300 को उधर ले जाएंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस के 300। तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 में से 300 घटाओ तो 3500 बचेंगे, और यहाँ से 7 का भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया 500। 7 पना 35, यानी कि आपकी हम लिख देंगे यहाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। ठीक है, रुपए में दे रखा था इसलिए हमने रुपए में लिख दिया। अब अगला सवाल देखें। अगला इंपॉर्टेंट चौथा सवाल है हमारा, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, तब एक संतरा और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमने लिख लिया, माना एक संतरे का मूल्य x तथा एक सेब का मूल्य y। दोस्तों ऐसे ही आपको पेपर में लिखना, ध्यान रखना एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तब हम लिखेंगे, देखिए 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, तो लिखेंगे हम तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, 5 संतरे तो 5x प्लस 3 सेब बराबर टोटल आते हैं 35 रुपए की। समीकरण 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, पुनः प्रश्नानुसार में कहा गया है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, जो लिखा है 2 संतरे तथा 4 सेब का मूल्य 28 रुपये है, तो लिखेंगे हम 2x प्लस 4y बराबर कितना है 28 रुपये। समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम, हमने लिख लिया समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं इसे, लेकिन विलोपन विधि से क्या है, ज़्यादा सरल हो जाता है, इसलिए हम इसको विलोपन विधि से कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लाइट चली गई, थोड़ा सा कॉपरेट करना, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ अपन को एक जैसा करना है तो यहाँ कर देंगे हम 2 का गुणा और यहाँ कर देंगे हम 5 का गुणा, ठीक। क्या कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 का गुणा किया 5 में 5 दूनी 10x प्लस 2 का 3 में किया 3 दूनी 6y बराबर, और 35 दूनी 70, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब 5 का करेंगे इस वाले में, तो 5 दूनी 10x प्लस 5 को 20 और y, और बराबर में 28 पंचे कितने होते हैं, 8 5 40 का 0, 8 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह पलट देंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो देखिए ध्यान से देखना, ये 10 से 10 कट जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो 6 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 14 वाई बराबर, और यहाँ माइनस 140 में से 75 घटाएंगे तो कितने बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ अपना कितना बचेगा, 140 में से 70 गए 70 बचेंगे, ठीक है। माइनस के 70 बचेंगे, 14 का भाग देंगे, देखिए माइनस से माइनस काट दो पहले, तो 14 पंचे 70, बाय का मान कितना आ गया 5, बाय का 5 आ गया। अब लिखेंगे बाय का मान किस में रख दो, समीकरण किसी में भी रख दो, हम 1 में रख देते हैं, ठीक है। 1 में समीकरण 1 क्या है हमारी, 5x प्लस 3y बराबर 35, यही है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें y का मान 5 रख देना है, तो 5x प्लस 3 और y की जगह पर 5 बराबर में 35, ठीक। तो 5x 3 5 है 15 बराबर में 35, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 5x बराबर 35 माइनस 15, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 35 में से 15 घटा दो तो कितने बचेंगे 20, और 5 को 20, तो x बराबर कितना आ गया 4।
तो आपका आ गया एक संतरे की कीमत 5 और एक सेब की कीमत 4। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये 4-4 नंबर वाले मैंने सवाल करवाए, इनसे आपका बाहर नहीं जाएगा, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के मैं सवाल को सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो 4 नंबर वाले ये सभी सवाल आपके आएंगे, और फिर नेक्स्ट और जो नेक्स्ट अध्याय के 4 नंबर वाले सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो जब तक आप इनको अच्छे से लगा लीजिए, और मैं लगभग आज आपको 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट सवाल दे दूंगा, तो आप उनको अच्छे से लगा के जाना और बढ़िया अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।